तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम क्या है, याद रखना, स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बनता है उसको आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर रहे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या करा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो हमेशा देखना मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, मेरठ से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो हमेशा दरकार चर्बी मिले कारतूस का, ठीक है। चर्बी मिले कारतूस बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हमेशा याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। अगला देखते हैं बाबू, अगला क्या है जो अगला है कि 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और भारतीय नेतृत्वकर्ता एवं ब्रिटिश अधिकारी दमनकर्ता के नाम है, ठीक है। इधर देखिए केंद्र का नाम दिया हुआ है, इधर भारतीय नेतृत्वकर्ता का नाम दिया हुआ है, इधर ब्रिटिश अधिकारी दमनकर्ता के नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक एक करके याद करिएगा, ठीक है। पहला दिल्ली, दिल्ली केंद्र है और भारतीय नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, बहादुर शाह जफर हो जाएगा और बख्त खां हो जाएगा। अब ब्रिटिश अधिकारी यानी कि दमनकर्ता का नाम क्या है, कैप्टन एडसन और निकोलस हो जाएगा, ठीक है। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो नाना साहेब कर रहा था, ठीक है। और कैम्पबेल ने दमनकर्ता है, ठीक है। कैंपबेल क्या है, इसका दमन करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है लखनऊ। लखनऊ से कौन नेतृत्व कर था, तो बेगम हजरत महल बाबू, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहा था और कैंपबेल इन्हें क्या था, दमन करता था बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है झांसी। झांसी कहाँ से, झांसी से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रहा था और दमनकर्ता का नाम क्या है, जनरल ह्यूरोज था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ग्वालियर। ग्वालियर से कौन नेतृत्व कर रहा था, तात्या टोपे नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। और दमनकर्ता का नाम जनरल ह्यूरोज था ही, ठीक है। अगला पॉइंट है इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो याद रखिएगा लियाकत अली। लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहा था और जनरल नील ने इन्हें, इसका दमनकर्ता का नाम है बाबू, ठीक है। जनरल नील दमनकर्ता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जगदीशपुर। जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो याद रखना बाबू कुंवर सिंह बाबू। वेरी वेरी, ये बाबू एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये सवाल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो याद रखना बाबू कुंवर सिंह बाबू, ठीक है। और इनका दमनकर्ता का नाम क्या है, तो याद रखना विलियम टेलर व विसेंट आयर बाबू, ठीक है। विलियम टेलर व विसेंट आयर था, ठीक है। अल्लाह फतेहपुर। फतेहपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, याद रखना अजीमुल्ला बाबू, ठीक है। अजीमुल्ला फतेहपुर से नेतृत्व कर रहा था। दमनकर्ता का नाम क्या है, रेंडर एवं सर कैंपबेल। कैंपबेल हो जाएगा, ठीक है। रेंडर एवं सर कैंपबेल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखना लॉर्ड पमर्स्टन बाबू, ठीक है। लॉर्ड पमर्स्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो याद रखना मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब ने देखा था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो हमेशा रखना मौलवी अहमदुल्ला शाह था।
याद रखिएगा, मौलवी अहमद उल्ला शाह था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने 1857 की क्रांति के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो हमेशा रखा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो हमेशा रखना कमल, कमल एवं चपाती बाबू, ठीक है। कमल एवं क्या हो जाएगा? चपाती हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो हमेशा रखना मंगल पांडे ने, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो हमेशा रखना मंगल पांडे ने बलिदान दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी की में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था किससे? तो याद रखना 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से, याद रखना 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो हमेशा याद रखना मंगल पांडे ने बाबू, ठीक है। हमेशा याद रखना मंगल पांडे ने, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो याद रखना लखनऊ से किया था, हमेशा याद रखना लखनऊ से किया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? याद रखा तात्या टोपे बाबू, ठीक है। तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है जो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था, बताइएगा। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन था? याद रखिएगा हिंदू मुस्लिम का एकता बाबू, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो हमेशा याद रखना है मणि मणिकर्णिका बाबू, याद रखना है मणिकर्णिका बाबू, याद रखना है। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि किसकी कवि वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो कौन? याद रखना है लक्ष्मीबाई बाबू, याद रखना है लक्ष्मीबाई को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति को में तटस्थ रहे थे? याद रखना है शिक्षित मध्यम वर्ग बाबू, ठीक है, शिक्षित और मध्यम वर्ग, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? बताइएगा, मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो हमेशा याद रखना 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ पे, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो, इसे जरूर नोट पॉइंट कीजिएगा, ठीक है। इसे जरूर नोट पॉइंट करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना बख्त खां एवं बहादुर शाह द्वितीय ने, बख्त खान एवं बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो याद रखना 9 मई 1858 ईस्वी को, ठीक है। 9 मई 1858 ईस्वी को बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो याद रखना कुंवर सिंह थे, ठीक है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो याद रखना हमेशा कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो हमेशा देखा जनवरी 1857 ईस्वी को, ठीक है। जनवरी 1857 ईस्वी को किया गया था, याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो हमेशा देखना है लॉर्ड कैनिंग बाबू, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, याद रखना मौलवी लियाकत अली,
था बाबू, याद रखना है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? याद रखना, मौलवी लियाकत अली था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर, याद रखना, कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का क्या था? केंद्र था, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो, अगला पॉइंट है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखना, खान बहादुर खान था बाबू, याद रखना है, खान बहादुर खान था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखना, खान बहादुर खान था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो हमेशा देखना, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का क्या होना? संदेह होना, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने बाबू, ठीक है, बी.डी. सावरकर ने कहा था, याद रखिएगा। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो याद रखना, रामचंद्र पांडुगर, रामचंद्र पांडुरंग बाबू, याद रखना, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो, अगला पॉइंट है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किस इतिहासकार ने लिखा? तो आर.सी. मजूमदार ने बाबू, ठीक है, आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखा गया था, ठीक है। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखना, 10 मई 1857 ईस्वी को, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में क्या हुआ था? लेकिन विद्रोह प्रारंभ हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बाबू की आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध वर्ष, पक्ष एवं परिणाम है बाबू, ठीक है। इधर युद्ध का नाम दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, पक्ष दिया हुआ है और परिणाम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा खेड़ा युद्ध, खेड़ा युद्ध कब हुआ था? पहले देख लीजिएगा, खेड़ा युद्ध कब हुआ था? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि खेड़ा युद्ध कब हुआ था, तो हमेशा रखना 1707 ईस्वी को खेड़ा युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखना है। 1707 ईस्वी को खेड़ा युद्ध हुआ था, मराठा साहू एवं ताराबाई, इसका पक्ष कौन था? मराठा साहू एवं ताराबाई था, ठीक है। परिणाम साहू हो जाएगा, ठीक है, परिणाम यानी कि जीत किसका हुआ? साहू को हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भोपाल का युद्ध कब हुआ था? याद रखना, 1737 ईस्वी में, 1737 ईस्वी में, ठीक है। किसके किसके बीच? बाजीराव प्रथम एवं मुगल के बीच हुआ था, ठीक है, बाजीराव प्रथम एवं मुगल के बीच हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम क्या थे? जीत हुआ था बाबू, ठीक है, लेकिन बाजीराव प्रथम का जीत हो गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना, 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच? नादिर शाह एवं मुगल के बीच हुआ था, ठीक है, नादिर शाह एवं मुगल के बीच हुआ था, जिसमें नादिर शाह क्या होते? विजय हुए थे, ठीक है, यानी कि जीत हासिल की थी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? याद रखना, 1746 से 48 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 में हुआ था, किसके किसके बीच? फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच, फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की जीत हुआ था बाबू, ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी का क्या हुआ था? जीत हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो, अगला पॉइंट है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक चला था, ठीक है, 1749 से 54 तक चला था, किसके किसके बीच? फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच चला था, जिसमें अंग्रेज ने क्या किया था? जीत हासिल किया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? याद रखना, 1758 से 63 तक चला था तृतीय कर्नाटक युद्ध, अब ठीक है, किसके किसके बीच? तब फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच चला था, जिसमें अंग्रेज का जीत हुआ था, ठीक है। इसमें भी किसका जीत हुआ था? तो अंग्रेज का जीत हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना, 1757 ईस्वी को, ठीक है, 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच? अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज का क्या होता? जीत हुआ था, ठीक है, जिसमें अंग्रेज का क्या होता? जीत हो गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि बेदार युद्ध, बेदार का युद्ध कब हुआ था? 1759 में, किसके किसके बीच? अंग्रेज एवं डच के बीच हुआ था, ठीक ठीक है, अंग्रेज कंपनी एवं डच के बीच हुआ था, जिसमें जीत किसका हुआ? अंग्रेज का हो गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना, 1760 में, 1760 ईस्वी में बंडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज का जीत हो गया था, ठीक है। बांडीवास के युद्ध में किसका जीत हुआ था? तो अंग्रेज का जीत हो गया था, ठीक है। चलिए सब लोग अगले अगले
अगला युद्ध देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। आप याद रखना किसके किसके बीच? अफगान अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, अफगान अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखना है। जिसमें जीत किसका हुआ था? अरे अब्दाली का, अरे कि अहमद शाह अब्दाली का जीत हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? द अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच हुआ था। ठीक है, अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें मीर कासिम का क्या हुआ? जीत हो गया था। जिसमें मीर कासिम का क्या हुआ था? जीत हो गया था बाब। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट देखते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? याद रखना 1767 से 69 तक प्रथम मैसूर युद्ध चला था। किसके किसके बीच चला था? तो अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच चला था। अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच चला था, जिसमें हैदर अली ने क्या किया था? जीत हासिल किया था। ठीक है, जिसमें हैदर अली ने क्या किया था? जीत हासिल किया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सब लोग अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है जो? अगला पॉइंट है कि रोहिला युद्ध। रोहिला युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1774 ईस्वी में रोहिला युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? लॉर्ड हेस्टिंग एवं रुहेल शासक हाफिज खां के बीच हुआ था। बाबू, लॉर्ड हेस्टिंग एवं रुहेल शासक हाफिज खां के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज का क्या होता? जीत हुआ था। अंग्रेज का क्या होता? जीत हुआ था इस युद्ध में भी बाबू, याद रखना है। ठीक है, सिंदर बेड़ा का युद्ध कब हुआ था? सिंदर बेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो हमेशा तक 1775 ईस्वी में। ठीक है, 1775 ईस्वी में सिंदर बेड़ा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? निजाम एवं मराठा के बीच हुआ था। निजाम एवं मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा क्या हुआ था? जीत हासिल किया था। ठीक है, जिसमें मराठा क्या हुआ था? जीत हासिल किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध चला था, जिसमें किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अनिर्णित हो गया। ठीक है, जिसमें अनिर्णित हो गया, यानी कि दोनों में से कोई कोई भी नहीं जीता था। याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1780 से यानी कि 1784 तक चला था। 1780 से 1784 तक द्वितीय मैसूर युद्ध चला था। किसके किसके बीच? तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स एवं हैदर अली एवं टीपू सुल्तान के बीच चला था। ठीक है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग एवं हैदर अली एवं टीपू सुल्तान के बीच चला था। ये भी क्या हुआ था? लेकिन अनिर्णित हो गया था बाबू, कि लेकिन इसका परिणाम कोई नहीं निकला। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? याद रखना तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 तक चला था, जिसमें क्लाउड कार्नवालिस एवं किसके बीच? टीपू सुल्तान के बीच चला था, जिसमें अंग्रेज का जीत हो गया था। ठीक है, तृतीय मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? कि अंग्रेज का जीत हो गया था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? लॉर्ड बलेजली अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज का क्या होता? जीत हो गया था। जिसमें अंग्रेज का क्या होता? जीत हासिल हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1803 से 6 तक चला था। द्वितीय मराठा युद्ध बाबू, याद रखना है। द्वितीय मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? 1803 से 1806 तक चला था। ठीक है, इसमें लॉर्ड ब्लेजली एवं मराठा के बीच चला था, जिसमें जीत किसका हुआ था? अंग्रेज का जीत हुआ था। ठीक है, अरे रिवीजन टाइप से करा रहे हैं बाबू, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से। ठीक है, 2-3 बार अगर वीडियो किसको देख लेते हैं तो एक भी युद्ध का डेट और किसके किसके बीच हुआ ये भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा 2-3 बार। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1814 से 1816 तक नेपाल युद्ध चला था बाबू। किसके किसके बीच? लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं गोरखे के बीच चला था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं गोरखे के बीच चला था, जिसमें अंग्रेज का क्या होता? जीत हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, तृतीय मराठा युद्ध का कब हुआ था? तो याद रखना 1877 से 1818 तक चला था, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग एवं मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने क्या किया था? जीत हासिल किया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या है जो? अगला पॉइंट है कि पिंडारी का युद्ध। पिंडारी का युद्ध कब हुआ था? याद रखना 1817 से 1818 तक चला था। ये भी कर्नल अस्लीमर एवं पिंडारी लुटेरे के बीच चला था, लेकिन जिसमें किसका जीत हुआ था? अंग्रेज का जीत हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1824 से 26 तक प्रथम बर्मा युद्ध चला था। याद रखना किसके किसके बीच चला था? तो याद रखना अंग्रेज एवं बर्मा के बीच चला था, जिसमें अंग्रेज का क्या होता? जीत हो गया था बाबू। ठीक है, अंग्रेज का क्या होता? जीत हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रथम अफगान युद्ध कब चला था?
प्रथम अफगान युद्ध कब चला था? तो याद रखना 1839 से 42 तक प्रथम अफगान युद्ध चला था। किसके किसके बीच चला था? तो अंग्रेज एवं गवर्नर जनरल के बीच चला था बाप, ठीक है। अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड एवं अफगान के बीच चला था बाप, ठीक है। अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड एवं अफगान के बीच चला था, जिसमें अंग्रेज का जीत हो गया, अफगान का हार हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1845 से 46 तक हुआ था, ठीक है। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846 तक हुआ था, और जिसमें जीत किसका हुआ था? अंग्रेज और सिख के बीच हुआ था, लेकिन जीत हो गया था अंग्रेज का ही। अब याद रखना, सिख का पराजित हो गया था, ठीक है, सिख पराजित हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1848 से 49 तक चला था। 1848 से 49 तक द्वितीय सिख युद्ध चला था, जिसमें किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं सिख के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जी का जीत हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, द्वितीय बर्मा युद्ध कब चला था? 1892 में। 1852 में द्वितीय बर्मा युद्ध चला था, किसके किसके बीच? अंग्रेज एवं बर्मी सेना के बीच चला था, जिसमें अंग्रेज का जीत हो गया था, ठीक है, अंग्रेज का जीत हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है। द्वितीय अफगान युद्ध किसके किसके बीच चला था? तो याद रखना, कब चला था? 1878 से 80 तक चला था, किसके किसके बीच? अंग्रेज के बीच एवं अफगान के बीच चला था, जिसमें अंग्रेज का क्या हुआ था? जीत हो गया था, ठीक है। चलिए तृतीय बर्मा युद्ध देखते हैं, तृतीय बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1885 में, किसके किसके बीच? अंग्रेज एवं बर्मी सेना के बीच, जिसमें अंग्रेज का जीत हो गया था, याद रखिएगा। तृतीय अफगानी युद्ध किसके किसके बीच? तो याद रखना 1919 में पहले तो तृतीय अफगानी युद्ध हुआ था, तो किसके किसके बीच? अंग्रेज एवं अफगान के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज का जीत हो गया था। तो याद रखिएगा बाबू, युद्ध सभी युद्ध का सभी युद्ध करा दिए, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा एग्जाम में एक या एक प्रश्न तो जरूर आएगा, ठीक है, इसमें से एक प्रश्न आना निश्चित है बाबू, ठीक है। याद रखिए, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, युद्ध से एक प्रश्न आता है बाबू, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2-3 बार इसलिए तो कहते हैं, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है बाबू, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? 1857 के 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो हमेशा तक नामधारी सिखों ने, ठीक है, नामधारी सिखों ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? याद रखना, कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो हमेशा याद रखिएगा, बख्त खान ने, ठीक है, बख्त खान ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट क्या है देखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1857 के मेरठ विद्रोह का नेता कौन थे? 1857 के मेरठ विद्रोह का नेता कौन थे? तो याद रखना, कदम सिंह, कदम सिंह 1857 के मेरठ विद्रोह का नेता थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो याद रखना, 12 मई 1857 को, हमेशा याद रखना 12 मई 1857 को, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को कहा है? याद रखना, टेलर व विसेंट आयर को, ठीक है, टेलर व विसेंट आयर को, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो याद रखना, निकलसन की, बाबू याद रखना, निकलसन की हो गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवालक की मृत्यु हो गई? तो याद रखना, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो याद रखना, बेंजामिन डिजराइली ने, बाबू बेंजामिन डिजराइली ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा? तो याद रखना, बी.डी. सावरकर ने, बाबू, ठीक है, बी.डी. सावरकर ने कहा था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि किसने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो याद रखना, एस.एन. सेन ने, बाबू, ठीक है, एस.एन. सेन ने की थी।
अगला पॉइंट है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो याद रखना कार्ल मार्क्स ने बाबू, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो याद रखना एस.एन. सेन ने बाबू, ठीक है, एस.एन. सेन ने था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो याद रखना मिर्जा गालिब में बाबू, ठीक है, मिर्जा गालिब ने देखा था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो याद रखना कार्ल मार्क्स बाबू, ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि द जॉर्ज द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक कौन थे? तो याद रखना सैयद अहमद खां बाबू, ठीक है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक कौन थे? तो याद रखना सैयद अहमद खां थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट कि द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक कौन थे? तो याद रखना बी.डी. सावरकर बाबू, ठीक है, बी.डी. सावरकर थे। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि किससे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो याद रखना बहादुर शाह जफर को बाबू, ठीक है, बहादुर शाह जफर को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो हमेशा आप याद रखना हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने, ठीक है, हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो याद रखना रंगून में बाबू, ठीक है, रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट क्या है? वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? याद रखना कैंपेबल बाबू, ठीक है, कैंपेबल का बाबू, याद रखना कैंपेबल का बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1857 ईस्वी में किस विद्रोह नेता को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो याद रखना है तात्या टोपे को बाबू, ठीक है, तात्या टोपे को 1857 ईस्वी में किस में विद्रोह नेता को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर क्या किया गया था? मार दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो याद रखना मौलवी अब्दुल्ला साहब, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला साहब हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने बाबू, ठीक है, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने दिया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो याद रखना महारानी विक्टोरिया था, याद रखना महारानी विक्टोरिया था। अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, अगला पॉइंट है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया गया था? तो याद रखना चिंतन महल को बाबू, ठीक है, चिंतन महल को दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है जो अगला पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? याद रखना एस.एन. सेन बाबू, ठीक है, एस.एन. सेन हो जाएगा, ठीक है। अब बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? याद रखना जनरल हर्षी पर बाबू, ठीक है, जनरल हर्षी पर गोली चलाई थी, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो याद रखना 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति का से जितने भी सवाल बनेगा सब सवाल करा दिए बाबू। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा जरूर, ठीक है, 2-3 बार वीडियो को देख लेना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लगा क्लास।